यस सर। बेटा सभी को नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। उसी के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, नैनसर्ट इक्वेशन। और इस नर्नस्ट इक्वेशन के जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसको अपन सोल्व करते थे। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, तो देखो ये पर्सन क्या बोलता है बेटा, हमेशा एक बार, दो बार, तीन बार जब रीड करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो वहां से कुछ डाटा निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला पर्सन ने कि आप लोगों के पास में एक सेल का क्या निकलवाया, ये बताओ पहले। विद्युत वाहक, यहाँ से मैं किसी चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, देखो कि नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है उस सेल का। आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास, स्टेचू बन गए, कनेक्टिविटी लेस है। चलो कोई बात नहीं है। उसी के साथ में अंतिम दिखा अनम्यूट करना बेटा। यस सर। अच्छा गुड़िया, आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? सेल का विद्युत वाहक बल। अच्छा, सेल का विद्युत वाहक बल या मानक विद्युत वाहक बल? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो आपने यस क्या सर। बोला कि सर आपको ई सेल निकालना है बेटा। क्या निकालना है? ई सेल। ई सेल लाइव में करो। उसी के साथ में उसके लिए आपको सेल अभिक्रिया दे रखी है। यस सर। अच्छा, उसी के साथ सेल अभिक्रिया के बाद में भी आपको क्या दे रखा है, ध्यान करो, उस सेल का मानक विद्युत वाहक बल दे रखा है भैया। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है दोनों की सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। जब कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो ध्यान रखना हमेशा कौन सी समीकरण को काम में लेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन को। कौन सी समीकरण को? नर्नस्ट इक्वेशन को। तो नैनसर्ट जो इक्वेशन है, नैनसर्ट समीकरण के आधार पर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नैनसर्ट समीकरण क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपोन में एन, और लोग उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रिया कारक की सांद्रता। ये आपके पास में किसी भी सेल के लिए क्या कहलाती है? नैनसर्ट समीकरण कहलाती है। अब अपने पास में क्या करेंगे, यहाँ पर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। लाओ गुरुजी। तो बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.591 अपोन एन का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जब Ni से Na+2 में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बेटा? दो। दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इसी प्रकार से जब 2Ag प्लस से Ag में जाएगा तो भी दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो N की वैल्यू कितनी मिली? दो। उसी के साथ में लोग उत्पाद, बहुत अच्छा, यहाँ पर देखना कंफ्यूजिंग पॉइंट ये यहाँ, ये रिएक्शन के बाद का पोर्शन आपका क्या कहलाता है? उत्पाद या प्रोडक्ट, राइट। यस सर। लेकिन बेटा इस प्रोडक्ट या उत्पाद में आप लोग क्या देखेंगे, एजी यहाँ पर किस फेज में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान एक पाया जाता है। कितना मिलता है? एक।
अतः अपने पास में केवल मात्र किसकी सांद्रता आएगी, Ni+2 की सांद्रता। किसकी आएगी, Ni+2 के। Ni+2 की सांद्रता है। लेकिन बताओ Ni के आगे अणुओं की संख्या कुछ है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो एक ही है ना। यस सर। उसी के साथ में अब बताओ ये कहलाया रिएक्शन से पहले उत्पाद या रिएक्टेंट? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में ये कौन सी अवस्था में है? सॉलिड। तो ठोस अवस्था का सक्रिय द्रव्यमान एक होता है। तो यहाँ पर आया Ag+ की सांद्रता। लेकिन Ag के अणुओं की संख्या कितनी नजर आई? 2। वो हमेशा कहाँ चली जाएगी, पावर में। कहाँ जाएगी? पावर में। अच्छा अब सुनो भाई, अपने पास में अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। लाओ सर वैल्यू रखते हैं। तो बेटा ये आया ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 1.05, राइट। यस सर। 0.0591 अपॉन में 2 लोग। अब कंसंट्रेशन ऑफ Ni+2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.160। 0.160 अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.002। 0.002। और इस पूरा का पावर कितनी आ जाएगी बेटा? 2। तो आगे करें इसको। यस सर। चलो तो आगे करते हैं अपने पास में। तो इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए, अगर मेरी आवाज भवानी तक क्लियर जा रही है तो अनम्यूट करें। अब मैंने क्या यस सर। किया भवानी बेटा, इसी चीज को वापस से रिपीट किया। ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल की वैल्यू बोलना कितनी है, 1.05। 1.05 माइनस में 0.0591 अपॉन 2 लोग। और कंसंट्रेशन कितनी थी भैया इसकी निकल की, ध्यान कर लो एक बार, है ना। तो ये 0.160 अपॉन में क्या था, 0.002। 0.002 की होल पावर होल 2 को 2। मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? यस सर। अच्छा तो बताइए ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस में 2 से डिवाइड किया तो 0.0295। क्लियर? यस सर। उसी के साथ में बेटा लोग, और लोग में देखो एक काम कर देता हूं मैं, यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, राइट। यस सर। तो 160 अपॉन 2 इंटू 0.002 क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा तो बेटा इस पॉइंट को मैं हटाता हूं तो ऊपर कितना आया, 1, और 1 के बाद में कितने डिजिट आ जाएगी, 3 जी। आगे सोल्व करेंगे इसको। यस सर। बेटा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 हो गया। तो यस सर। उसी के साथ में बात आती है अपने पास में क्या, लोग। लोग के बाद में ये बताइए अपने पास कितने, ऊपर अपने पास में क्या है, 16 इंटू 0.004 टाइम हो गया। यस सर। अपोन में 2 इंटू 2 का मतलब कितना आया, 4 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा, 4 16। that means 1.05 minus 0.295 लोग। ये आपके पास 4 इंटू 10⁻⁴ कितना लिख दो बेटा, 4 और अब आपका मैथ का एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो। log m इंटू n
that means log m plus Plus log m. log n, right? Yes, sir. चलो तो 1.05 माइनस 0.0295, उसी के साथ में क्या होगा, log कितना, 4. log 4 plus log 10 की पावर 4. वेरी गुड। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 4 का मतलब 2 की पावर कितनी कर दूं, 2. तो ये यहाँ पर लिख किया मैंने, log 2 की पावर कितनी बेटा, 2. तो log 10 की पावर कितनी हो गई, 4. और यहाँ पर वापस से एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ध्यान करो मैथ का, log m की पावर n, दैट मीन्स n log, तो यहाँ पर ये आया 1.05 माइनस 0.0295, ठीक है। 2 थोड़ा सा, into log 2. हाँ, अब अपने पास में आप भी एक बार म्यूट कर दीजिए, मैं मनीष से बात करना चाहूंगा, अनम्यूट हो जा। उसी के साथ में आया 2 log 2 प्लस में 4 log 10, मनीष हो गया क्लियर। अच्छा मनीष आप अनम्यूट नहीं हो पाए बेटा, मैं वापस से अनम्यूट का ऑप्शन तो ज्योति को दे देता हूँ, ज्योति। यस सर। अच्छा बेटा यहाँ तक समझ में आई। यस सर। अब सुनो, अपने पास log 2 की वैल्यू फिक्स होती है और log 10 का मान फिक्स होता है, तो बेटा यहाँ पर log 2 की जो वैल्यू होती है वो फिक्स है, वो कितनी है, 0.3010, राइट। यस सर। और log 10 का जो मान होता है वो होता है 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दूं दोनों में। यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में रख रहा हूँ आपको, तो ये अपने पास में आया 1.05 माइनस 0.0295, फिर से मैं पीछे से लेके आया बेटा, 2 इंटू log 2 है ना, तो यस सर। 2 इंटू log 2 का मान अभी मैंने कितना बताया था, सर 0.3012 4 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी बेटा, 1। 1, क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। 1.05 इंटू 0.02 माइनस 0.0295, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया, 0.601। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, सर 6020 आएगा। हाँ 6020, बीच में बेटा प्लस का निशान है माइनस की बजाय, ध्यान करो ना, ये रहा प्लस, ये ना। यस सर। अच्छा तो ये आ गया प्लस में कितना, 4। तो ये आया 1.05 माइनस 0.0295, और इन दोनों का ऐड किया तो कितना है, 4.6020, राइट। यस सर। अब बेटा इन दो वैल्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1.05 और इसको मल्टीप्लाई किया तो आता है 0.13, 5। और इन दोनों को जब आपस में घटाते हैं तो आएगा 0.915, इतना वोल्ट मिल गया। यस सर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को डील कर लोगे जीवे में, हो जाएगा क्या, बड़ा आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास में, हैंग हो गई, यस सर। ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, मुस्कान दिखा अनम्यूट हो जाओ अगर क्लियर नेटवर्क है तो बेटा। इसी के साथ नैनसट अभिक्रिया के बाद में एक अगला सर आपकी टॉपिक, आवाज अटक अटक। बेटा अब सही आ रही है मेरी आवाज तो, हेलो, बढ़िया, आपकी नहीं पहुंच पा रही थी बेटा, साइन आपका नेटवर्क इशू बताओ बेटा।
साहिन, मुस्कान की आवाज भी नहीं पहुंच पा रही। मुस्कान बेटा थोड़ा साइलेंट कर लो है ना एक बार। अच्छा, वापस से मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ गुड़िया जल्दी, क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ चल रहा है बेटा, समय खराब मत कीजिए। जब आपका नाम लिया जाता है तो आप कोशिश करें एक प्रॉपर वे में बैठें, एक सिस्टम के साथ में, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो बेटा आप अपने पास में 69 समीकरण आपने पढ़ी, और उस 69 समीकरण के बाद में उसके क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब आता है 69 समीकरण से साम्य स्थिरांक की कैलकुलेशन करनी है। कौन सी स्थिरांक की करनी है बेटा? साम्य सामने। स्थिरांक की, ठीक है। करें? यस सर। यस सर। इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया डेनियल सेल का। कौन से सेल का? डेनियल सेल का। तो डेनियल जो सेल है उसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, एक जिंक धातु का और दूसरा कौन सी धातु का? कॉपर धातु का। और इनके लिए जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया है, वो संपूर्ण सेल अभिक्रिया आप ऐसे लिखते थे, Zn सॉलिड प्लस में Cu+2 एक्वस मीडियम में परिवर्तित हो जाता है। Zn+2 एक्वस में प्लस में Cu+2 सॉलिड में, Cu सॉलिड में। तो ये कराई डेनियल सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया। कौन सी सेल की बेटा? डेनियल सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं 69 समीकरण लिखूं सेल के लिए। यस सर। अभी कुछ समय पहले भी मैंने आपको बताया था, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में आर टी बटे में एन एफ एल एन उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रिया कारक की सांद्रता को बोलते हैं अपने पास में एक 69 समीकरण। कौन सी समीकरण बोल दिए? 69 समीकरण। अच्छा, अगर मैं इसको डेनियल सेल के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये बताइए अपने पास में ये साइड क्या कहलाई? उत्पाद। ये वाली साइड क्या कहलाई? क्रिया कारक। क्रिया कारक। लेकिन उत्पाद के अंदर बेटा ये ठोस द्रव या गैस? ठोस। ठोस। ठोस का सक्रिय द्रव्यमान कितना बताया था? एक। जिंक सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान भी कितना है? एक। एक है। उसी के साथ थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं अपने पास सेल अभिक्रिया के रूप में लिख रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में आर टी बटे एन का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए? दो। तो उसी के साथ में एल एन Zn+2 की सांद्रता बटे में क्रिया कारक कौन है आपका? Cu+2। की सांद्रता लिख लिया। यस सर। अब आप सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, बेटा ये वाला जो पोर्शन है वो उत्पाद कहलाता है या क्रिया कारक? उत्पाद। यदि आपने सुबह सुबह काम किया होगा, सबसे पहले मम्मी ने खाना बनाया होगा, बेटा क्लास लोगे, बहुत जोर से पढ़ोगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो भोजन ले लो है ना। यस सर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले थाली में क्या परोस दिया? खाना। खाना। तो मान लिया जाए आपको 6 चपाती दे दी, कितनी दे दी बेटा? 6। 6। तो बताओ आपकी थाली में क्रिया कारक कितने हैं? 6। 6 चपाती। फिर आपने धीरे धीरे समय के साथ में भोजन को ग्रहण करना शुरू कर दिया, कर दिया? यस सर। खाते गए खाते गए खाते गए, तो ये बताओ चपाती की मात्रा बढ़ती गई या घटती गई? घटती गई। और लेकिन पेट में? बढ़ती गई। तो बताओ आपके पास में प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है या क्रिया कारक ज्यादा बढ़ रहा है?
प्रोडक्ट बढ़ रहा है प्रोडक्ट और बढ़ रहा है। क्रियाकारक घट रहा है। बस मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, उत्पाद की और क्रिया कारक की सांद्रता में क्या आएगी, कमी। तो मैं यही बात आप लोगों को यहाँ से बेटा समझाना चाह रहा था कि समय के साथ, किसके साथ में, समय के साथ तो समय के साथ में Zn+2 आयनों की सांद्रता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और Cu+2 आयनों की सांद्रता, घटती जाती है। अच्छा इसका मतलब जब अपने पास में क्रिया कारक की सांद्रता घटती जाएगी तो वोल्ट मीटर के अंदर जो वोल्टेज है वो भी क्या होती जाएगी, कम। कम होती जाएगी। और एक बेटा ऐसा समय आएगा उस समय पर दोनों की सांद्रता, कौन कौन से आयनों की सांद्रता, Cu+2 और Zn+2 आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। जब आपस में बराबर हो जाएगी इसका मतलब उस समय जो आपका वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर में विक्षेप जो आएगा वो कितना वोल्ट आएगा, 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट ये बताना चाह रहा है कि ये कौन सी अवस्था को धारण कर लेते हैं, साम्य अवस्था को। तो साम्य अवस्था का मतलब है क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता का आपस में क्या होना, समान होना। समान होना। जैसे अपने पास 10 किलो गेहूं पीसना शुरू कर दिया, राइट, यस सर। पीसते गए तो आटे की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा आटा 5 किलो हो जाएगा और गेहूं भी कितना किलो मिल जाएगा, 5 किलो। तो दोनों की मात्रा क्या होगी, समान। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब दोनों की मात्रा बराबर है तो वोल्ट मीटर में विक्षेप कितना आया बेटा, 0। इसका मतलब किसी प्रकार से कोई विभवांतर आया कि नहीं आया। नहीं आया। अब अपने पास जो सेल है उस सेल का सेल विभव का मान कितना होता है, 0। सेल का सेल विभव का मान 0 कौन सी अवस्था में होता है बेटा, साम्य अवस्था में। बहुत अच्छी बात बता दी, साम्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में, साम्य अवस्था में। हम अपने पास में यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन लिख दूं वापस से, यहाँ से देखो ये वाले रिएक्शन लिख रहा हूँ बस। यस सर। तो बताओ ई सेल का मान कितना आया बेटा, 0। इजिकल टू क्या आया, ई नोट सेल माइनस में RT बटे NF। ln, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता के अनुपात को साम्य स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जब बराबर हो जाती है तो, साम्य स्थिरांक। समझ गए। यस सर। तो बताओ अपने पास जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो क्या माना जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF और ln, KC। यहां से अपने पास में सेल का क्या निकल के आ जाएगा, मानक विद्युत वाहक बल। क्या निकलेगा बेटा, मानक विद्युत वाहक बल। अच्छा अगर न्यूमेरिकल करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n, और ये log KC हो गया। यस सर। तो इस प्रकार से आप साम्य अवस्था है उसके लिए नैनसर्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कर लोगे, कि नहीं कर पाओगे, यस सर। क्लियर होगा पॉइंट। यस सर। चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हैं बेटा सबसे पहले। तो बताइए आपको इस अभिक्रिया में किसका परिकलन करना है, साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक को अपन लिखेंगे KC का मान आपको निकालना है, राइट। यस सर। अच्छा तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला अभी बताया था मैंने कुछ समय पहले, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log KC हो गया। यस सर।
तो बताइए आपको ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.46 वोल्ट। अच्छा, तो 0.0591 अपॉन एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। लोग केसी, राइट। यस सर। अच्छा, अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यस सर। तो ये आया 0.46 इंटू में 2 इजिकल टू 0.0591 और ये लोग। KC। अच्छा, यहाँ से अपने पास लोग केसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? भाग में। भाग में, अपोन में। 0.0591 इजिकल टू क्या आया? लोग। KC। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो बेटा अपने पास में इनका गुणा भाग आप कर लोगे। यस सर। तो बेटा लोग के सी इज इक्वल टू 0.46 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 0.92। अच्छा, वापस से इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो आता है 15.5668 आ गई। यस सर। बड़ी केसी की वैल्यू आई है, लोग केसी की वैल्यू आई है। लोग KC की बट आपको क्या फाइंड आउट करना है? साम्य स्थिरांक केसी या KC। लोग केसी? KC। केसी इज इक्वल टू, वापस सुना सभी बच्चे, लोग हटाएंगे तो बेटा यहाँ पर लिखोगे एंटी लोग। क्या लिखोगे? एंटी लोग। 15.5668 लिख दिया। यस सर। अब आपको एक काम करना, आपकी एनसीईआरटी की बुक के पीछे जाना, तो आप लोगों को लोग सारणी मिलेगी और एंटी लोग की टेबल भी मिलेगी। किसकी टेबल मिलेगी बेटा? एंटी लोग की। तो एंटी लॉग की टेबल में आप क्या करना, मैं जो बता रहा हूं वो चेक कर लेना। तो 0.56 को, किसको बेटा? 0.56 को। 0.56 को आप कहाँ देखेंगे? 6 अंक पर देखेंगे। 0.56 को कहाँ देखेंगे? 6 अंक पर। 0.56 को 6 अंक पर देखेंगे। उसके बाद में 0 से 9 अंक और मिलेंगे और फिर कहाँ देखोगे? 8 पर। ठीक है, यस सर। तो 0.56 को 6 अंक वाले डिजिट को नोट कर लेना, 8 अंक वाले यस डिजिट सर। को नोट कर लेना और दोनों को आपस में जोड़ देना। तो जब वो देखोगे, जोड़ोगे तो आपका आएगा 636 और 8 1 तो है अपने पास में 56 को 6 पर देखने पर, और 8 पर देखने पर मिलेगा 7, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 36.88 आ गया। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमेशा क्या करोगे, ये तो वैल्यू चेक करना हो गया, 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देना, लगा दिया, यस सर। और इनटू में 10⁻⁴ वो लिखोगे जो पॉइंट से पहले है। तो पॉइंट से पहले कितना अंक है? 15। वैल्यू, 3 अंक। तो 2 अंक। नहीं, वैल्यू कितनी है? 15 15। है। तो वो पावर में लिखते 15 हैं। वो कहाँ लिखते हैं बेटा? पावर में। पावर में। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 3.688 इंटू 10⁻15 हो गया। यस सर। तो इस प्रकार से आप लोग साम्य स्थिरांक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कर लोगे? यस सर। तो मैंने फिर बोला कि आपको जो क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए, अपना आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब बेटा टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने पास में जो कल का आपका जो टॉपिक रहेगा, एक तो वो रहेगा ई सेल एवं डेल्टा जी एवं केसी के बीच में रिलेशन। एक तो बताया मैंने सेल विभव के बीच में, एक बताया गिब्स मुक्त ऊर्जा के बीच में, और एक साम्य स्थिरांक के बीच में संबंध निकालेंगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में डेल्टा जी बराबर में जो थर्मोडायनेमिक्स है, उष्मा गतिकी है, उसमें क्या बताया गया कि डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है
वो माइनस डब्लू अतः उपयोगी कार्य के बराबर होती है। उष्मागतिकी से जो मुक्त ऊर्जा का मान है वो कौन से कार्य के बराबर है? -W के। अतः उपयोगी कार्य। अतः माइनस में इसको कैसे निकालेंगे? तो ये होता है बेटा विद्युत आवेश गुणा में ई सेल, और विद्युत आवेश का मतलब है N इंटू एफ, और इंटू में क्या आया? ई सेल। तो ये बात सेल। मैंने 69 समीकरण में भी आपको बताया था कि डेल्टा जी बराबर में क्या बताया था? माइनस में एन एफ ई बताया था। यस सर। और बेटा अगर मानक के रूप में काम में लूंगा तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल या ई नोट सेल? ई नोट सेल। अच्छा, यहाँ तक समझ गए? यस सर। लेकिन अपने पास अभी कुछ समय पहले मैंने बोला था साम्य अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर? साम्य अवस्था पर। ई नोट सेल बराबर क्या निकला था? आर टी बटे में एन एफ लोग के सी आया था। यस सर। तो बेटा ई नोट सेल की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं, यस सर। तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या है? माइनस में एन एफ, और इनटू में ये वैल्यू आ गई। यस सर। तो एन एफ से एन एफ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा। और फाइनली आपके पास संबंध आया डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये संबंध था। ठीक है, यस सर। या एल एन को लोग में बदलेंगे तो 2.30, 5। ये आपका रिलेशन भी खत्म हुआ इसी लेक्चर के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो ये आपका पॉइंट था 69। इक्वेशन क्या है, इक्विलिब्रियम के साथ में क्या संबंध था, उसी के साथ में विद्युत वाहक बल, विज मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के बीच में संबंध क्या था। ठीक है, यस सर। अच्छा, और किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो राइज हैंड करके पूछ सकता है।